पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त बाबा वेंगा ने 2021 के बारे में जो खौफनाक पेशन गोइयां कर रखी हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहा है और डिस्कस करना बनता भी है, क्योंकि बाबा वेंगा ने आज तक जितनी भी पेशन गोइयां की हैं उनमें से अब तक 90% पेशन गोइयां सच साबित हो चुकी हैं। बाबा वेंगा जनवरी 1911 में बल्गारिया में पैदा होती हैं। वो एक ऐसे घराने में जन्म लेती हैं जो घराना इलाज किया करता था लोगों का, और लोग पूरे मुल्क से बल्कि पूरे यूरोप से दूर दूर से उस घराने से अपना इलाज करवाने आया करते थे। बाबा वेंगा की आपने इंटरनेट पर जितनी तस्वीरें देखी होंगी उनमें आपको एक नबीना खातून नजर आती है, लेकिन बाबा वेंगा पैदाइशी तौर पर नबीना नहीं थी, बल्कि बाबा वेंगा की ब्लू यानी नीली आंखें हुआ करती थी और वो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। लेकिन एक दिन वो खड़ी थी अपने आंगन में कि एक भंवर आता है। भंवर आप जानते हैं बहुत ताकतवर होता है, उसमें बहुत तेज हवाएं चलती हैं। वो भंवर बाबा वेंगा को अपनी लपेट में लेता है और अपने साथ उड़ाता हुआ बहुत दूर जाकर फेंक देता है। बाबा वेंगा के घर वाले उसको बहुत तलाश करते हैं और उन्हें अपने घर से बहुत दूरी पर बाबा वेंगा बेहोशी की हालत में मिलती हैं। जब वो अपने घर वालों को मिलती हैं तो उनकी आंखों में बहुत ज्यादा गर्द यानी रेत वगैरह मिट्टी वगैरह फंसी होती है। बाबा वेंगा को हॉस्पिटल दाखिल करवाया जाता है जहां उनका इलाज होता है। इलाज के बाद बाबा वेंगा तो ठीक हो जाती हैं, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी बहाल नहीं हो पाती। बाबा वेंगा का अपने बारे में कहना था कि उस भंवर के दौरान उनकी आंखें तो चली गईं, लेकिन उनको कुछ ऐसी ताकतें हासिल हो गईं कि वो मुस्तकबिल में जो कुछ होने वाला है उसको देख सकती थीं। सबसे पहले आपको बाबा वेंगा की उन पेशन गोइयों का बताते चलते हैं जो अब तक सच साबित हो चुकी हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि 2021 के बारे में बाबा वेंगा ने कौन सी खौफनाक पेशन गोई कर रखी है। बाबा वेंगा ने लेडी डियाना के बारे में पेशन गोई की थी कि मलका एलिजाबेथ की बहू इस तरह हादसे में मारी जाएगी। इसी तरह बाबा वेंगा ने सोवियत यूनियन के टूटने की पेशन गोई की थी कि 91 में सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और ये पेशन गोई बाबा वेंगा ने उस वक्त की थी जब सोवियत यूनियन सुपर पावर हुआ करता था और दूर दूर तक इसके कोई असर नजर नहीं आते थे कि सोवियत यूनियन जैसी बड़ी ताकत कभी टूट जाएगी। इसी तरह 1985 में चेरनोबिल में होने वाले एटमी पावर प्लांट में हादसे के बारे में भी बाबा वेंगा ने पेशन गोई कर दी थी। इसी तरह बाबा वेंगा ने 9/11 के बारे में पेशन गोई की थी। बाबा वेंगा का कहना था कि 2001 में 2 आहिनी परिंदे अमेरिका से टकराएंगे जिसके बाद पूरी दुनिया में आहोकार मच जाएगा और अमेरिका पूरी दुनिया में इंतकाम लेता फिरेगा, और आप जानते हैं उसके बाद जो कुछ हुआ। इसी तरह 2004 में जापान में आने वाली सुनामी के बारे में भी बाबा वेंगा पहले ही बता चुकी थी। इसी तरह 2020 के बारे में बाबा वेंगा का कहना था कि एक ऐसी वबा फैलेगी जिसकी वजह से पूरी दुनिया अपने घरों में बैठने पर मजबूर हो जाएगी और दुनिया में बहुत ज्यादा तबाही फैलेगी। इसी तरह बाबा वेंगा का कहना था कि 2025 तक तेल पर चलने वाली गाड़ियों का जमाना खत्म हो जाएगा और गाड़ियां बिजली के जरिए चला करेंगी, और जैसा कि आप जानते हैं कि तेल पर चलने वाली गाड़ियां बहुत जल्द बंद होने जा रही हैं और 2025 तक यही तवक्का की जा रही है जितनी भी नई गाड़ियां बनेंगी वो बैटरी से चला करेंगी। इसी तरह बाबा वेंगा ने चीन के बारे में पेशन गोई की थी कि 2018 से लेकर 2023 के दरमियान चीन सुपर पावर बन जाएगा, और आप जानते हैं कि लगभग 2020 का इख्तिताम है और चीन जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है 3 साल के अंदर अंदर शायद अमेरिका भी इस चीज को तस्लीम कर लेगा कि अमेरिका दुनिया की अब सुपर पावर नहीं रहा बल्कि चाइना दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। अब आपको सबसे पहले बता देते हैं कि 2021 के बारे में बाबा वेंगा ने क्या पेशन गोइयां की हैं। उसके बाद आपको मजीद बाबा वेंगा की जो फ्यूचर की पेशन गोइयां हैं जो बहुत खौफनाक हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि बाबा वेंगा ये पेशन गोइयां करती कैसे थी उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले 2021 की बात करें तो बाबा वेंगा ने 2021 के बारे में जो पेशन गोइयां की हैं उनमें से सबसे बड़ी पेशन गोई तो ये है कि 2021 दुख का साल करार दिया है बाबा वेंगा ने। बाबा वेंगा ने कहा है कि इंसानियत पूरे 2021 के दौरान सख्त तकलीफ में रहेगी। इसके अलावा बाबा वेंगा का कहना था कि एक बहुत ताकतवर और बहुत बड़ा अजदा पूरी दुनिया को 2021 में अपनी लपेट में ले लेगा। इसी तरह बाबा वेंगा ने जो तीसरी 2021 के बारे में पेशन गोई की थी वो ये थी कि 3 जायंट्स एक हो जाएंगे। अब 3 जायंट से आप मुराद ले सकते हैं कि दुनिया की 3 सुपर पावर्स या दुनिया की 3 ताकतें एक हो जाएंगी। अब दुनिया के वो 3 जायंट्स कौन से हो सकते हैं, अगर हम थोड़ा सोचते हैं तो हमारे सामने दुनिया की जो 4 बड़ी ताकतें निकल कर आती हैं उनमें से नंबर 1 है अमेरिका, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 रशिया और नंबर 5 पर आता है
भारत का नंबर। अब देखें, चाइना तो भारत या अमेरिका के साथ समझौता करने से रहा, अब चाइना को तो निकाल देते हैं। दुनिया की जो 3 ताकतें बचती हैं उनमें भारत, अमेरिका और रशिया का नंबर आता है। देखें, रशिया भी कभी भी अमेरिका के साथ एक नहीं हो सकता, तो रशिया को भी निकाल देते हैं। अब बची दुनिया की 2 ताकतें, यानी भारत और अमेरिका, और इन दोनों ताकतों के साथ मिलेगा इसराइल। यानी ये दुनिया की 3 ताकतें 2021 में एक होने जा रही हैं और तमाम चीजें नजर आ रही हैं। बेका एग्रीमेंट के बाद अमेरिका और भारत तकरीबन दफाही लिहाज से एक हो चुके हैं, और इसराइल का इन दोनों ममालिक से यानी अमेरिका से और भारत से क्या रिश्ता है, किसी से धक्का छुपा नहीं। 2021 के बारे में बाबा वेंगा ने जो मजीद पेशनगोइयां की थी उनमें से एक ये भी थी कि 2021 के अंदर प्यूटन पर जानलेवा हमला होगा जिसमें प्यूटन बच जाएंगे। इसके अलावा बाबा वेंगा ने ये पेशनगोई भी की थी कि अमेरिका का 45वां सदर 2021 में अपने ओहदे से फारग होगा और उसके बाद एक खतरनाक बीमारी उसको घेर लेगी, यानी ट्रंप को एक खतरनाक बीमारी 2021 में घेर लेगी और इस बीमारी के चलते ट्रंप अपनी सुनने की ताकत खो देगा। लेकिन 2021 के बारे में बाबा वेंगा ने कुछ अच्छा भी बोल रखा है। बाबा वेंगा का कहना है कि दुनिया भर में जितनी भी इस्लामी कुव्वतें थी वो एक हो जाएंगी और इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो कम हो जाएंगे और दुनिया भर की तमाम इस्लामी कुव्वतें इस्लाम की बुलंदी के लिए काम करना शुरू कर देंगी। बाबा वेंगा ने जो ये कहा है कि 2021 में एक बहुत बड़ा अजदहा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। इंटरनेशनल मीडिया पर जो इसका मतलब लिया जा रहा है वो तो ये है कि चाइना, जैसा कि आप जानते हैं, चाइना का जो कौमी आप जानवर कह सकते हैं या सिंबल कह सकते हैं वो ड्रैगन है, और ड्रैगन एक बहुत बड़ा अजदहा ही होता है जो अपने मुंह से आग निकालता है। इंटरनेशनली तो चाइना को कहा जा रहा है कि चाइना पूरी दुनिया को पेट में लेने जा रहा है 2021 में। और जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं कोविड के चलते उनकी इकोनॉमी माइनस में जा रही है, फिर चाहे भारत हो, अमेरिका हो या यूरोप ही क्यों ना हो, लेकिन चाइना दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। लेकिन जाहिर बात है इंटरनेशनल मीडिया तो चाइना के खिलाफ है और वो चाइना के खिलाफ ही बात करेगा। लेकिन अगर हम अंदाजा लगाते हैं, अगर बाबा वेंगा की इस पेशनगोई को सच भी माना जाए तो जाहिर बात है वो अजदहा चाइना नहीं है, बल्कि वो अजदहा है खुफिया कुव्वतें, यानी वो कुव्वतें, वो दजाली कुव्वतें जो दुनिया में बुराई का राज चाहती हैं, यानी दजाली कुव्वतें या इल्यूमिनाटी वगैरह। अब बात कर लेते हैं बाबा वेंगा की कुछ और फ्यूचर पेशनगोइयों का। बाबा वेंगा ने ये कह रखा है कि 2025 से लेकर 2028 के दरमियान दुनिया से भूख का खात्मा हो जाएगा, यानी दुनिया इतना अनाज पैदा करने लग जाएगी कि कोई भी दुनिया में भूखा नहीं सोएगा। इसी तरह बाबा वेंगा ने कहा है कि 2032 से लेकर 2045 के दरमियान पूरे यूरोप पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा और मुसलमान पूरे यूरोप में अपनी खिलाफत कायम करेंगे और रोम मुसलमानों का दारुल खिलाफा होगा पूरे यूरोप का। बाबा वेंगा ने मजीद यहाँ ये भी कहा है कि 2067 में अमेरिका यूरोप पर मुसलमानों से कब्जा आजाद करवाने के लिए हमला करेगा, जिसमें अमेरिका ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा जो एनर्जी छोड़ते होंगे, जो जिनको इस्तेमाल करने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यानी यहाँ बाबा वेंगा एनर्जी वेपन्स की बात कर रही हैं, यानी लेजर या इस किस्म के और हथियार। बाबा वेंगा का 2086 के बारे में कहना है कि दुनिया में एक मसरूही सूरज बनाया जाएगा जिसका मकसद ये होगा कि रात का खात्मा होए, यानी दुनिया में 24 घंटे सूरज निकला रहेगा। जो 12 घंटे जो असल सूरज है वो निकलेगा, जबकि 12 घंटे जो मसरूही सूरज बनाया जाएगा वो दुनिया को रोशनी देगा। इसी तरह बाबा वेंगा ने 2087 के बारे में कहा है कि मरीख पर दुनिया आबाद कर दी जाएगी और वो लोग जो अमरीख पर जाकर आबाद होंगे वो बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे और वो जाकर अमरीख पर कब्जा कर लेंगे और मरीख पर एक हुकूमत कायम करेंगे और मरीख के पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हो जाएंगे। और जैसे ही मरीख के पास न्यूक्लियर वेपन्स यानी जोहरी हथियार आ जाएंगे, मरीख दुनिया से आने वाले लोगों पर पाबंदी लगा देगा कि मजीद लोग मरीख पर ना आए। इसी तरह बाबा वेंगा का कहना है कि 2088 में दुनिया खलाई मखलूक को डिस्कवर कर लेगी और खलाई मखलूक हमारे ही बिछड़े हुए बहन भाई होंगे और 2088 में हम अपने बिछड़े हुए बहन भाइयों से दोबारा से मिल पाएंगे। 22वीं सदी के बारे में बाबा वेंगा का कहना था कि 22वीं सदी आते आते हमारा सूरज बुझने लगेगा। साइंसदान बहुत कोशिश करेंगे कि सूरज को दोबारा से जलाया जा सके, लेकिन साइंसदान नाकाम रहेंगे। इसी तरह 2023 के बारे में बाबा वेंगा का कहना है कि बहुत खौफनाक चीजें जमीन की तरफ बढ़ेंगी, लेकिन जमीन से टकराएंगी नहीं और रास्ते में ही पाश पाश कर दी जाएंगी। बाबा वेंगा का 24वीं सदी के बारे में कहना था कि 24वीं सदी में इंसान हैवान बन जाएंगे, इंसानियत खत्म हो जाएगी।
ऐसे ऐसे काम करेंगे जो तमाम काम जानवर किया करते हैं, इंसानियत का नाम बाकी नहीं रहेगा इस दुनिया में। जिसके बाद एक मसीहा आएगा और वो मसीहा दोबारा इंसानों को ठीक करेगा, इंसानियत सिखाएगा, जिसके बाद दुनिया फिर से बहुत अच्छी हो जाएगी, लोग दोबारा से इंसान बन जाएंगे और बिल्कुल ऐसे काम करेंगे जैसे फरिश्ते काम किया करते हैं, यानी दुनिया में हर किस्म की बुराई का खात्मा हो जाएगा। बाबा वेंगा की आखिरी पेशन गोई 5029 के बारे में है। बाबा वेंगा का कहना है कि 5029 में इस दुनिया का खात्मा हो जाएगा, यानी क़यामत आ जाएगी। हमारा ईमान हरगिज इजाजत नहीं देता कि बाबा वेंगा ने जो पेशन गोइयां की है हम उस पर यकीन करें। जाहिर बात है गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के सिवा और किसी को नहीं, लेकिन जो बात हमें याद रखनी चाहिए कि दुनिया में शैतानी कुव्वतें भी वजूद रखती हैं और अल्लाह ताला ने दुनिया में शैतान को भी बहुत ज्यादा कुव्वत दे रखी है। अब शैतान अपनी शैतानी कुव्वतों को इस्तेमाल करते हुए आसमान पर जिन्नात भेजता है। वो जिन्नात आसमान पर बातें सुनते हैं, लोहे महफूज को पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके कानों में कोई ना कोई बात ऐसी पड़ जाती है जिसको वो लेकर शैतानी कुफ्तों के पास आते हैं। जिन्होंने जिन्नात को खुला में भेजा होता है उनके पास आते हैं, उन जादूगरों के पास आते हैं और उनको वो पेशन गोइयों की सूरत में बताते हैं। इनमें से कुछ पेशन गोइयां सच निकल आती हैं और कुछ झूठ। इल्यूमिनाटी के बारे में एक बात याद रखिएगा, इल्यूमिनाटी जैसे साइंस को इस्तेमाल करती है वैसे ही शैतानी कुफ्तों और काले जादू का भी इस्तेमाल करती है। बाबा वेंगा के बारे में बहुत सारे लोग इस चीज पर भी मुतफिक हैं कि बाबा वेंगा शायद उनका ताल्लुक इल्यूमिनाटी तंजीम से था। उन्होंने कुछ ज्यादा ही इल्यूमिनाटी के बारे में मालूमात हासिल कर ली थी, जिसकी वजह से उनकी आंखें उनसे छीन ली गई थी। लेकिन बाबा वेंगा जो पेशन गोइयां करती थी वो इल्यूमिनाटी के प्लान्स थे जो उन्होंने फ्यूचर के लिए बना रखे थे। इल्यूमिनाटी यानी वो तंजीम जो दज्जाल के लिए काम कर रही है और दज्जाल दुनिया में आए इसके लिए हर पल कोशिश में लगी हुई है। आप लोगों का बाबा वेंगा और बाबा वेंगा ने जो पेशन गोइयां की हैं उसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।